तो देखो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जर्नल को ही। आज हम लोग का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास है जर्नल एंट्रीज का। अब तक अभी तक हम तुम लोगों को सिर्फ सिखाए हैं कैसे करके अकाउंट क्लासिफाई करेंगे, नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होगा। ये हम लोगों का पहला शुरुआत है, समझ लो लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है तुम लोग का ये, कि हम लोग जर्नल एंट्रीज आज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक फाउंडेशन आज से समझ लो पिलर का काम चालू हो रहा है। तब तक सिर्फ खुदाई हो रहा था, मिट्टी यहाँ वहाँ हो रहा था, आज से पिलर बनना स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग एक क्वेश्चन तुम लोग सबको हम ऑलरेडी भेज दिए है, उसमें 15 ट्रांजैक्शन 15 बेसिक ट्रांजैक्शन है। इस तरह से टोटल हम तुम लोग को 100 ट्रांजैक्शंस करवाएंगे, एक दिन में नहीं, अलग अलग डे में 100 ट्रांजैक्शन करवाएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग टाइप्स का जितना भी जर्नल है वो हम कवर अप कर ले। ठीक है, 100 यूनिक ट्रांजैक्शंस, मतलब 100 करवाएंगे, इसका मतलब है 200 करना होगा, क्योंकि बहुत सारा रिपीटेटिव भी रहेगा। तो 100 यूनिक ट्रांजैक्शन तुमको समझना पड़ेगा। तो ये 15 है, ये 15 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो आज डे 1 जर्नल एंट्रीज का कॉपी में लिख लेना है डे 1। ठीक है, कॉपी को मेंटेन करना है, डे 1 डे 2 डे 3 डेट भी लिखना है, और डे 1 डे 2 भी लिखना है। हर चैप्टर का जो भी करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल में डे वाइज, तुम डे वाइज मेंटेन करो कि सर पहला दिन ये कराए थे, दूसरा दिन ये कराए थे। समझ में, ये हम ये नहीं बोले कि तुम हर दिन नए पेज से स्टार्ट करो, जहाँ खत्म हुआ नेक्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हो ना, जो भी बस ऊपर में सिर्फ दे देना है, या मिडिल में ही डे 2 या डे 1। तो आज हम लोग का फर्स्ट डे है जर्नल एंट्रीज का। तो हम लोग सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट को सीखेंगे। ठीक है ना, पूरा बोर्ड आ रहा है, ये वाला पार्ट को हम हटा देते हैं। ठीक है, इस तरफ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो तुम लोग अपना कॉपी का काट के इतना पेज हटा मत देना, पूरा पेज लेना है। ठीक है, क्या हुआ। तो देखो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चंस देख लो तुम लोगों के पास है। ठीक है, जब वीडियो आएगा तो ऑनलाइन उसमें तुम लोगों को क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है रीड करो, कॉपी देना कोई अपना, एक लो कॉपी देना शायद, ठीक है लाओ ना। बोला है मिस्टर सूरज हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। बोला है मिस्टर सूरज जो है 2023 अप्रैल में उसका ये सब ट्रांजैक्शंस हुआ है। आपको बोला है कॉपी के एंड में ट्रांजैक्शन जहां खत्म हो एंड में लिख लो यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। कॉपी के एंड में नीचे में लिख लो यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। आपको बोला गया जर्नल एंट्री पास करिए, तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखो फॉर्मेट कैसा होगा जर्नल का, इन द बुक्स ऑफ, यार है ना, नहीं ये इन द बुक्स ऑफ सूरज, ओनर कौन है, सूरज, कुछ नहीं रहेगा तो डॉट 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 दे देंगे। इन द बुक्स ऑफ सूरज जर्नल। ठीक है, जर्नल। अब दो ऐसा कॉलम और एक एकदम पतला सा कॉलम, और यहाँ पे एक थोड़ा चौड़ा कॉलम। ठीक है, अब किसमें किसमें क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ पे पर्टिक्यूलर्स। ये जो पतला सा कॉलम है इसको लिखेंगे LF लेजर फोलियो, LF लेजर फोलियो। अब यहाँ पे डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है ना, डेबिट रुपीस और क्रेडिट, ऐसा मेरा फॉर्मेट है। ऐसे आप लोग 2 पेज बना लीजिए, क्योंकि 2 पेज हम लोग का लग जाएगा 15 ट्रांजैक्शन में। ठीक है, क्योंकि मेरा तो बोर्ड हमको मिटानी पड़ेगा बार बार। क्लियर। तो ये हम लोग का फॉर्मेट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन, जनवरी 1 में स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 1 लाख। तो देखो कैसे लिखेंगे, डेट 2023 है ना, 2023 Jan 1
स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1 लाख। मैक क्या होगा इसका जर्नल? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? हाँ, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? कैश होगा डेबिट। मतलब ये वाला ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस इन कैश में कैश और कैपिटल दो अकाउंट अफेक्टेड है। कैश आ रहा है, एसेट है, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैपिटल पर्सनल अकाउंट में है। कैपिटल मतलब क्या? गिवर, दे रहा है, ठीक है, दे रहा है पैसा। तो यहां पे क्या होगा? कैपिटल क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट है ना, देख लो कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट यहां पे डीआर, डीआर मतलब डेबिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो टू कैपिटल अकाउंट। ये चीज को आप लोग सही से समझ लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट में वहां पे लिख दिए डीआर, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है तो देखो यहां से थोड़ा सा दो स्पेस छोड़ के, दो उंगली का, टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन वहां पे सीआर क्रेडिट नहीं लिखे। तो हम लोग को ये पता है कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो जो डेबिट रहता है उसको मार्जिन से चिपका के लिखते हैं कैश अकाउंट, और वहां पे डीआर भी लिखेंगे। लेकिन क्रेडिट वाला आइटम में दो स्पेस उंगली छोड़ के टू कैपिटल, टू का मतलब ही है वो क्रेडिट है, अलग से फिर क्रेडिट लिखने का जरूरत नहीं है। अब कितना अमाउंट है? 1 लाख है, तो अब लिखेंगे कैसे? यहाँ पे डेबिट में 1 लाख, क्रेडिट में भी 1 लाख है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसके स्ट्रेट में इसको थोड़ा नीचे करके, एक लाइन नीचे 1 लाख। क्लियर हुआ? ये है जर्नल लिखने का तरीका। अब तक तुम लोग पूरा सीख गए। ये है जर्नल लिखने का तरीका। जर्नल लिखने के बाद देखो ये लिखा हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब अगर कोई आदमी पढ़ेगा जिसको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है तो वो समझ पाएगा? अगर एक पर्सन इसको पढ़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल तो क्या वो समझ पाएगा क्या मतलब है इसका? नहीं। तो हम लोग एक ऐसा इंसान जिसको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है वो भी इसको समझ पाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक नरेशन दे देते हैं। हर जर्नल एंट्री के नीचे में एक नरेशन देते हैं। समझ में आया? तो नरेशन लिखने के लिए कुछ तुमको अलग से याद करना नहीं पड़ेगा। नरेशन बीइंग से स्टार्ट करेंगे और जो क्वेश्चन है उसको शॉर्ट में लिख देंगे, या कुछ समझ में नहीं आएगा तो जो क्वेश्चन है उसी को लिख देंगे। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश या विथ कैश। क्लियर? बस यहाँ क्लोज कर देंगे। मेरा पहला जर्नल एंट्री हो गया है, इसको क्लोज। क्लोज पूरा को नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर्स वाला को करेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो नेक्स्ट है जनवरी 2। जनवरी 2 में क्या हो रहा है? परचेज गुड्स फॉर ₹30,000। सिजरत एंट्री क्या हो गया इसका? हाँ 50,000। परचेज गुड्स फॉर ₹50,000, तो इसका एंट्री क्या होगा? 50,000 क्या? 50,000 लिखेंगे यहाँ कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि परचेज मेरा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, कैश मेरा एसेट है, बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। ठीक है ना? परचेज में लिख दिए 50,000, कैश में लिख दिए 50,000। ठीक है? नीचे नरेशन दे दिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। नरेशन में किसी को कोई तकलीफ हो रहा है? एकदम इजी, देख रहे हो पानी का तरह एकदम हो रहा है। कुछ नहीं, बस बीइंग दे के क्वेश्चन में उतार दो उसको, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन हो रहा है नरेशन में? नहीं, नरेशन इसलिए देखो, नरेशन को अलग से नहीं सिखाया क्योंकि उसको अलग से सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट जनवरी 3। अच्छा, हम ये अलग अलग कलर से कर रहे, थोड़ा समझने में इजी हो तुम लोग को, अलग अलग ट्रांजैक्शन। अब तुम लोग 2 पेन से लिखने मत बैठ जाना, ठीक है?
चलो नेक्स्ट, जनवरी T3 में बोला है सोल्ड गुड्स टू आमिर फॉर ₹30,000। जैद इसकी एंट्री बताओ। सोल्ड गुड्स टू आमिर फॉर ₹30,000। कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट डेबिट। नहीं दोनों डेबिट। क्या होगा मैथ? मतलब सेल अकाउंट आमिर अकाउंट, हाँ तो क्या होगा? कौन डेबिट करेगा? और यस, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना, उधारी में माल बेच रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू आमिर फॉर 30,000, तो क्या होगा जर्नल? आमिर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सेल्स इनकम है मेरा, तो क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे उधारी में माल बेच रहे हैं, तो आमिर कौन है यार? रिसीवर है, सामान रिसीव कर रहा है वो। आमिर पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में आमिर क्या है? रिसीवर है, सामान रिसीव कर रहा है, तो डेबिट कर देंगे। सेल्स इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? इनकम को क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री होगा आमिर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? तो कितना है? 30,000। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ मेरा। अब जर्नल में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू आमिर। देखो तुम लोग को एक बात बताते हैं, परचेजेस जब भी हो रहा है गुड्स, तो परचेज हमेशा डेबिट में होगा। क्रेडिट में या तो कैश होगा या तो जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम होगा। सेल्स जब भी हो रहा है तो सेल हमेशा क्रेडिट में होगा। डेबिट में या तो कैश होगा या जिसको उधारी में बेच रहा है उसका नाम होगा। बस ये कॉन्सेप्ट तुमको याद रखना है कि परचेजेस हमेशा डेबिट होता है, क्रेडिट में या तो कैश होगा या उधारी में बेच रहा है तो उस पर्सन का नाम हो जाएगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और डेबिट में सेल्स का ऑपोजिट में या तो कैश होगा या उधारी में जिसको बेच रहा है उसका नाम होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो जनवरी 4, पेड वेजेस टू स्टाफ। पेड वेजेस टू स्टाफ, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? वेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया। और वेजेस में दे क्या रहे हैं? हमें जान थोड़ी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कैश, तो कैश को क्रेडिट कर दिए। तो कितना? 5,000। क्लियर? लिखेंगे क्या? बीइंग वेजेस पेड टू स्टाफ। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, जैन 5। जैन 5 में क्या हो रहा है? क्या होगा इसका शाजिया? हाँ, पेड रेंट नहीं, रेंट होगा डेबिट। पेड रेंट नहीं बोलेंगे, रेंट को डेबिट करेंगे। रेंट एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिए, और रेंट में कैश दे रहे हैं, कैश मेरे पास से जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर दिए। तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 10,000 10,000। यार है ना, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है ना। रेंट 10,000 था और कैश तुम 10,000 दी, तो दोनों में 10,000 होगा ना। बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? पहला पास्ट ट्रांजैक्शन उतार लिए सब। चलो क्वेश्चन नंबर 6, परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000। क्या होगा? परचेज्ड मशीनरी, जैन 6, परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000। जर्नल, हाँ बोलो शाजिया। बोलो बोलो ना तुम। मशीनरी क्या और क्रेडिट क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो आज ये लोग पढ़ के आई है कल झाड़ सुन के, और तुम आज उल्टा सीधा दे रहे आंसर।
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे मशीनरी क्यों लिखे, परचेजेस क्यों नहीं लिखे? क्योंकि एसेट है, एसेट में एसेट का नाम लिखाता है। परचेजेस जब गुड्स खरीदेंगे तब होगा, तो बीइंग मशीनरी परचेज। जब एसेट बेचते या खरीदते हैं तो एसेट का नाम होता है, ठीक है। जब एसेट बेचते या खरीदते हैं तो एसेट का नाम होता है, ठीक है। परचेज या सेल नहीं लिखते हैं। चलो नेक्स्ट, Jan 7 पेड कमीशन ₹500। कामरान जर्नल बताओ, पेड कमीशन ₹500 क्या होगा? हाँ बहुत अच्छा, कमीशन होगा डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, पे किए हैं। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्योंकि पैसा मेरे पास से गया है। कितना अमाउंट, क्या है कमीशन कितना दिया है? 500 बस। हाँ बीइंग कमीशन, हाँ बीइंग कमीशन पेड। नंबर 8 सिजरत, पेड कैरेज इनवर्ड ₹100। ओह सॉरी, नंबर 8 तुम स्किप कर दिए हो यहाँ पे। नंबर 8 क्या है? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। कौन देगा इसका? ओपन है, कोई भी दे सकता है, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? देखो बैंक बैलेंस और कैश दोनों ही मेरा एसेट है। बैंक में पैसा आया, कैश मेरे पास से गया, तो रियल अकाउंट में दोनों ही फॉल कर रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। बैंक में आया तो बैंक डेबिट, कैश से गया तो कैश क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हो गया बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट बीइंग हाँ वही तो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पैसा बहुत ज़्यादा हो गया था, चोरी का डर लग रहा था, बैंक में जाके डाल दिए, ठीक है। तो मेरा जैसे इंसान के लिए ज़्यादा है। चलो नेक्स्ट, January 9 पेड कैरेज इनवर्ड। सिजरत, पेड कैरेज इनवर्ड ₹100 क्या होगा इसका एंट्री? बहुत अच्छा। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? ये जो सामान खरीद कर हम लोग दूसरी जगह ले जाने का जो फेयर होता है वही होता है कैरेज। हाँ 100 रुपये भाड़ा लग गया, ठीक है। न्यू मार्केट से सामान खरीदे थे और 200 है, आने जाने का दोनों का जोड़ लिए, ठीक है। बीइंग कैरेज इनवर्ड पेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, January 10 रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1000। इसका भी आंसर कोई भी दे सकता है, क्या होगा जर्नल इसका? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट 1000 रुपया। जर्नल एंट्री क्या होगा इसका? इंटरेस्ट रिसीव हुआ ना, हाँ डेबिट हुआ। इंटरेस्ट डेबिट होगा, नहीं क्रेडिट होगा। इनकम है ना, तो इनकम को क्या करते हैं? तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो इनकम है, तो क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट को, तो डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा कैश। डेबिट कैश। यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1000, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है और कैश है, या अच्छा कैश को छोड़ो, पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है, तो इनकम को क्रेडिट ना करते हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट हो गया। अब तुम लोग बोल रहे हो सर कैश आया है तो कैश को डेबिट कीजिए, तुम लोग का बात सही है, लेकिन इंटरेस्ट तुमको डिपॉजिट में मिला है ना, तो डिपॉजिट में मिला मतलब बैंक में मिला है, तो बैंक में मिला है तो बैंक ना डेबिट होगा। बैंक वाला तुमको घर में आके हाथ में इंटरेस्ट दे के जाता है, बैंक में देता है, तो बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। समझ में आया?
जनवरी 10 बैंक अकाउंट। अगर यहाँ पे कैश लिखेंगे तो क्या होगा, तो बाबू मार्क्स कट जाएगा, अगर एग्जामिनर चाहेगा मार्क्स काट लेगा। तो कितना, 1000 है ना। तो बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स। सर ये LF वाला कॉलम क्यों छूटा हुआ है? LF वाला कॉलम क्यों छूटा हुआ है? हाँ, LF वाला कॉलम का थ्योरेटिकल में कोई काम नहीं है, प्रैक्टिकल में काम होता है। जब तुम अकाउंटेंट का जॉब करोगे तब वहाँ तुमको समझ में आएगा। समझ में, ये LF वाला कॉलम में कुछ अभी लिखा ही नहीं होगा, ठीक है, मतलब पूरा सम्स में ही कुछ लिखा ही नहीं होगा। इसका क्या काम है, क्या यूजेज है, ये जब लेजर करवाएंगे तब तुम लोग को समझाएंगे हम। लेजर जब करवाएंगे तो ये LF का कॉलम और वहाँ पे JF का कॉलम का क्या काम है वो समझाएंगे। देखो अभी उतना डिटेल में इसको जाने की ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आहिस्ते आहिस्ते करके ऑटोमेटिकली तुम लोग का दिल के अंदर जितना भी सवाल है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट, अब 11 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं हम, रब कर रहे हैं। तो चलो 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 की एंट्री है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है। क्रेडिट क्या होगा, चेक दिए है तो पैसा कहाँ से गया, बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। टू चेक अकाउंट नहीं लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। समझ में आया, कितना पैसा है, 8,000 रुपया दिया है। तो बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे ना, चेक अकाउंट, चेक दिया है तो चेक जा रहा है तो चेक को क्रेडिट कर देंगे, ऐसे नहीं होता है वो। चलो नंबर 12, सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर इमरान फॉर ₹2000। क्या होगा इसका जर्नल, सोल्ड फर्नीचर टू इमरान ₹2000। तो क्या होगा जर्नल, फर्नीचर जा रहा है, सेल कर रहे हैं तो फर्नीचर जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फर्नीचर क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, इमरान, कैश नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उधारी में बेच रहे हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नाम दिया हुआ है। क्लियर, इमरान अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि एसेट है, एसेट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इमरान क्यों डेबिट हुआ है, क्योंकि इमरान यहाँ रिसीवर है, फर्नीचर ले रहा है वो। चलो नेक्स्ट, जनवरी 13। जनवरी 13 में क्या है, विड्रू फ्रॉम बैंक, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 500 रुपया तुम बैंक से निकाले हो, 500 रुपया बैंक से तुम विड्रॉ किए हो, निकाले हो, तो कैश बढ़ गया, कैश आया बैंक से गया, तो जो आया उसको डेबिट, जहां से गया उसको, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब डिपॉजिट किए थे तो बैंक में आया था, कैश गया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ था। यहाँ पे जब विड्रॉ कर रहे, पैसा निकाल रहे हैं, तो बैंक से गया और कैश में आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट बैंक से गया टू बैंक अकाउंट। बहुत कोई सोचेगा अरे बैंक से जा रहा है तो हमको क्या है यार, लेकिन अकाउंट तो मेरा है ना बाबू। बीइंग कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक। चलो नेक्स्ट,
जनवरी 14 क्या है? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगा ये? जब पर्सनल यूज के लिए कैश को विड्रॉ किया जाता है तो हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? पर्सनल यूज के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब ओनर अपना पर्सनल काम के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो क्या हो गया? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनर रिसीवर है, पैसा ले रहा है, तो ड्रॉइंग्स मतलब क्या? पैसा ले रहा है ओनर, है ना? समझ में आ रहा है बात? तो जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और पैसा गया है बिजनेस से, कैश तो गया है ना, टू कैश अकाउंट। देखो पर्सनल यूज के लिए कभी पर्सनल हो गया, हाउस होल्ड हो गया, ये सब यूज के लिए जब भी पैसा या सामान बिजनेस से निकालेगा तो ड्रॉइंग्स हो जाएगा डेबिट। अगर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो टू कैश अकाउंट होगा, अगर सामान विड्रॉ कर रहा है तो टू परचेजेस अकाउंट होगा, टू गुड्स अकाउंट नहीं, टू परचेजेस अकाउंट होगा। कितना विड्रॉ किया है? 1000 रुपया। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। चलो नेक्स्ट, जनवरी 15, इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 10,000 इनटू बिजनेस। इसका एंट्री कौन बताएगा? इंट्रोड्यूस्ड मतलब फिर से पैसा बिजनेस में लगा रहा है 15,000 रुपये, तो जर्नल क्या होगा? देखो जब पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है? कैश आया, क्यों? कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जर्नल एंट्री हो जाएगा। कैश आया, क्यों? क्योंकि इन्वेस्ट किया है, टू कैपिटल अकाउंट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल स्टार्टिंग में ही होगा, कहीं पे भी हो सकता है, मिडिल में भी, ठीक है? तो जर्नल क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। क्लियर? समझ में आ गया पूरा? तो देखो जब खत्म हो जाएगा ना, जब अब तो पूरा सम्स खत्म हो गया तो पूरा को क्लोज कर देंगे। पूरा 15 एंट्री हो गया, पूरा को क्लोज यहाँ बस। अच्छा, कोई टीचर बोलते हैं टोटल करो, कोई बोलते हैं मत करो, तुमको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट में क्लोज कर दिए, मेरा काम सिंगल लाइन डबल लाइन जो भी क्लोज कर दिए, काम मेरा ख़त्म। तो ये था हम लोग का 15 जर्नल एंट्रीज, 15 बेसिक जर्नल एंट्रीज फॉर बिगनर्स। ठीक है, समझ में आ गया? फिर उसको कॉपी कर लो। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म।